अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब होता है दोस्तों आलमगीरियत। कुछ लोग इसे ग्लोबलाइजेशन भी पढ़ते हैं, यानी दुनिया भर में चीज़ों, ख्यालात, सकाफ़त और टेक्नोलॉजीज़ का फैलाव और उनका आपस में जुड़ना, इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। यानी जब मुख्तलिफ मुल्क जो हैं, मुख्तलिफ मुल्क के लोग, बाज़ार, तालीम और सकाफ़त आपस में जुड़ जाएं तो इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। इंटरनेट के ज़रिए एक मुल्क में बैठा शख्स दूसरे मुल्क के लोगों से फ़ौरन रब्ता कर लेता है और मुख्तलिफ खाने, कपड़े और ज़ुबानें दुनिया के हर हिस्से में पहुंच चुकी हैं। क्या कहलाती है ये? आलमगीरियत, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज़ अ वर्ल्ड वाइड मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज़, कल्चर्स एंड टेक्नोलॉजीज़ दैट कनेक्ट्स पीपल अक्रॉस नेशंस। ग्लोबलाइजेशन यानी आलमगीरियत, यानी बैनुल अक़वामी राब्ते भी आप कह सकते हैं। इस मतलब है द वर्ल्ड वाइड, यानी दुनिया भर में, पूरी दुनिया में। मूवमेंट कहते हैं तहरीक को, नकलो हरकत को या हरकत। ऑफ मतलब की, गुड्स मतलब अशिया को कहते हैं या सामान की। सर्विसेज मतलब सहूलियात की या खिदमात की। आइडियाज़ यानी ख्यालात की। कल्चर्स सकाफ़तों की। एंड और टेक्नोलॉजीज़ मतलब टेक्नोलॉजीज़ की, जदीद आलात की। दैट जो कि कनेक्ट्स मतलब जोड़ती है, मिलाती है। पीपल लोगों को, अक्रॉस नेशन यानी पूरे मुल्क में, आप कह सकते हैं पूरे कौमों को। नेशन से मुराद मुल्क या कौमें। ग्लोबलाइजेशन इज़ द वर्ल्ड वाइड मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज़, cultures and technologies that connects people across nations। आलमगीरियत वो आलमी तहरीक है जो अशिया, खिदमात, ख्यालात, सकाफ़तों और टेक्नोलॉजीज़ को फैलाकर कौमों को आपस में जोड़ती है। It has made the world more like a global village where communication is instant, travel is faster and markets are open to everyone। It has made मतलब इसने बना दिया है। हैज़ मेड ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इट हैज़ मेड यानी इट मतलब ग्लोबलाइजेशन, यानी आलमगीरियत ने बना दिया है। द वर्ल्ड दुनिया को, मोर मतलब ज़्यादा, लाइक मतलब की तरह यानी किसी चीज़ की तरह, अ ग्लोबल विलेज यानी एक आलमी गांव की तरह। वेयर जहां, कम्युनिकेशन यानी राबता या बातचीत, इज इंस्टेंट यानी लम्हों में हो जाता है। इंस्टेंट का मतलब होता है दोस्तों लम्हों में या फौरी। ट्रैवल मतलब सफ़र, इज़ फास्टर यानी तेज़ है या ज़्यादा तेज़ है या ज़्यादा तेज़ हो जाता है। एंड और मार्केट्स मतलब बाज़ार, मार्केट से मुराद यानी बाज़ार या मंडियाँ आप कह सकते हैं। आर ओपन मतलब खुले हैं या खुले होते हैं। टू एवरीवन हर किसी के लिए। इट हैज़ मेड द वर्ल्ड मोर लाइक अ ग्लोबल विलेज, इसने दुनिया को एक आलमी गांव बना दिया है। ग्लोबल विलेज से मुराद दोस्तों दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है, इसने दुनिया को एक आलमी गांव बना दिया है। वेयर कम्युनिकेशन इज इंस्टेंट, ट्रैवल इज फास्टर एंड मार्केट्स आर ओपन टू एवरीवन, जहां राब्ता फौरी हो जाता है, सफ़र बहुत तेज़ है और बाजार जो है सबके लिए खुले हैं। थ्रू मतलब के ज़रिए, ग्लोबलाइजेशन यानी आलमगीरियत के ज़रिए। बिजनेसेस एक्सपेंड इंटरनेशनली, स्टूडेंट्स स्टडी अब्रॉड एंड कल्चर्स शेयर ट्रेडिशंस, म्यूज़िक एंड फूड। बिजनेसेस मतलब कारोबार, तिजारती इदारे। एक्सपेंड का मतलब दोस्तों होता है फैलना, यानी फैलते हैं या तरक्की करते हैं। इंटरनेशनली बैनुल अक़वामी सतह पर, दुनिया भर में। स्टूडेंट्स मतलब तालिब इल्म, स्टडी अब्रॉड मतलब बैरून मुल्क तालीम हासिल करते हैं। अब्रॉड का मतलब बैरून मुल्क। एंड और कल्चर्स मतलब सकाफ़तें, शेयर यानी बांटती हैं, शेयर करती हैं। ट्रेडिशंस कहते हैं रिवायात को, रस्म व रिवाज को। म्यूज़िक मतलब नगमे या मौसीकी। एंड फूड और खाना या खुराक। थ्रू ग्लोबलाइजेशन बिजनेसेस एक्सपेंड इंटरनेशनली, स्टूडेंट्स स्टडी अब्रॉड एंड कल्चर्स शेयर ट्रेडिशंस, म्यूज़िक एंड फूड। आलमगीरियत के ज़रिए कारोबार बैनुल अक़वामी सतह पर फैलते हैं, तालिब इल्म जो हैं बैरून मुल्क तालीम हासिल करते हैं और सकाफ़तें, रिवायात, मौसीकी और खाने जो हैं, खुराक जो हैं बांटती हैं। It promotes economic growth, innovation and understanding among different societies। It promotes मतलब ये फ़रोग़ देती है,
आगे बढ़ाती है। प्रमोट का मतलब होता है बढ़ावा देना, फरोग देना या परवान चढ़ाना जिसे कहते हैं। इकोनॉमिक मतलब मुआशी, ग्रोथ कहते हैं तरक्की को, इनोवेशन जिद्दत को, एंड और अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ बूझ को, हम आहंगी को, अमंग मतलब के दरमियान, डिफरेंट सोसाइटीज यानी मुख्तलिफ मुआशरों के दरमियान। It promotes economic growth, innovation and understanding among different societies. ये मुआशी तरक्की, जिद्दत और मुख्तलिफ मुआशरों में समझ बूझ को फ़रोग देती है। यानी ये मुआशी बढ़ोतरी, जिद्दत और मुख्तलिफ मुआशरों के दरमियान समझ को आगे बढ़ाता है। Globalization. However, globalization also creates challenges such as economic inequality. However, ताहम, ग्लोबलाइजेशन यानी आलमगीरियत, आल्सो मतलब भी, क्रिएट्स मतलब बनाती है, पैदा करती है, तख्लीक करना इसका मतलब होता है, चैलेंजेस मतलब मुश्किलात, सच एज जैसा कि, इकोनॉमिक मतलब मुआशी, इनइक्वालिटी कहते हैं दोस्तों अदम मसावात को यानी नाइंसाफ़ी, मुआशी नाइंसाफ़ी, जॉब लॉसेस इन लोकल इंडस्ट्रीज एंड द रिस्क ऑफ कल्चर आइडेंटिटीज फेडिंग। जॉब लॉसेस इसका मतलब होता है दोस्तों नौकरियों का नुकसान, इन लोकल इंडस्ट्रीज यानी मकामी सनतों में, लोकल से मुराद दोस्तों मकामी, देसी जिसे कहते हैं, एंड और द रिस्क मतलब खतरा, ऑफ मतलब का, कल्चरल मतलब सकाफती, आइडेंटिटी से मुराद दोस्तों शनाख्त को कहते हैं, फेडिंग का मतलब होता है मिटना, ख़त्म होना, यानी आइडेंटिटीज फेडिंग यानी शनाख्त ख़त्म होना या शनाख्त का मिटना। However, globalization also creates challenges such as economic inequality, job losses in local industries, and the risk of culture identities fading. यानी ताहम आलमगीरियत मुश्किलात भी पैदा करती है, जैसे मुआशी नाइंसाफ़ी, मकामी सनतों में नौकरियों का नुकसान और सकाफती शनाख्तों के ख़त्म होने का ख़तरा। Despite these issues, globalization continues to shape modern life, offering opportunities for cooperation, progress, and peace when handled with fairness and responsibility. Despite मतलब के बावजूद, these issues मतलब इन मुश्किलात के, globalization यानी आलमगीरियत, continues to shape modern life. Continues का मतलब होता है दोस्तों जारी रखना, शेप का मतलब होता है तश्कील देना, कंटिन्यूज टू शेप यानी तश्कील देती रहती है, ढालती रहती है, मॉडर्न लाइफ जदीद ज़िंदगी को, ऑफरिंग मतलब फराहम करती है या पेश करती है, अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं मौक़ों को, फॉर मतलब के लिए, कोऑपरेशन यानी ताउन के लिए या मदद के, प्रोग्रेस मतलब तरक्की के, एंड और पीस मतलब अमन के, वन हैंडल्ड मतलब जब वो निमटता है, हैंडल्ड का मतलब होता है दोस्तों निमटना या काबू पाना, विद फेयरनेस यानी इंसाफ के साथ, एंड और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी के साथ, फ़र्ज के साथ। डिस्पाइट दीज इश्यूज़ यानी इन मसाइल के बावजूद, ग्लोबलाइजेशन कंटिन्यूज टू शेप मॉडर्न लाइफ यानी जो आलमगीरियत है जदीद ज़िंदगी को ढालती रहती है, ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कोऑपरेशन, प्रोग्रेस एंड पीस व्हेन हैंडल्ड विद फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी और इंसाफ और जिम्मेदारी के साथ निमटने पर ताउन, तरक्की और अमन के मौके जो है फराहम करती है। यानी इन मुश्किलात के बावजूद आलमगीरियत जदीद ज़िंदगी को तश्कील जो देती रहती है, और जब इसे इंसाफ और फ़र्ज़ यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी के साथ संभाला जाए तो ये ताउन, पेशरफ्त और अमन के इम्कानात जो है पेश करती है, फराहम करती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मैं इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है दोस्तों पूरी दुनिया में, दुनिया भर में। मूवमेंट कहते हैं हरकत को, मूव का मतलब हरकत करना या नक्लो हरकत मूवमेंट। सर्विसेज मतलब सहूलियात या खिदमात। कनेक्ट का मतलब जोड़ना, मिलाना या मिलना। इंस्टेंट का मतलब दोस्तों फौरी या कुछ ही लम्हे में। एक्सपेंड कहते हैं फैलने को। प्रमोट का मतलब फ़रोग देना, बढ़ावा देना, परवान चढ़ाना। इनइक्वालिटी अदम मसावात या नाइंसाफ़ी को कहते हैं। रिस्क कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। ग्लोबलाइजेशन इसका मतलब होता है दोस्तों आलमगीरियत। कुछ लोग इसे ग्लोबलाइजेशन भी पढ़ते हैं।
یعنی دنیا بھر میں چیزوں، خیالات، ثقافت اور ٹیکنالوجیز کا پھیلاؤ اور ان کا آپس میں جڑنا، اسے کہتے ہیں گلوبلائزیشن. یعنی جب مختلف ملک جو ہیں، مختلف ملک کے لوگ، بازار، تعلیم اور ثقافت آپس میں جڑ